નમસ્કાર 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 વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ કેટલાય સમયથી મૂંઝાણા છે કે હિન્દીનું આઈએમપી આપો, હિન્દીનું આઈએમપી આપો, હિન્દીનું આઈએમપી આપો. નિશ્ચિંત થઈ જાઓ તમે, તમારા માટે હિન્દીનું આઈએમપી હું લઈને આવ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર હિન્દી વિષય માટે જો આઈએમપી આપનાર એકમાત્ર યુટ્યુબ ચેનલ એટલે કે વિદ્યાકુલ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ પર હું આપનો મોટો ભાઈ સાહિલ વેકરિયા આપ સૌનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમારા માટે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓએ હિન્દી સબ્જેક્ટને સિલેક્ટ કર્યો છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, હિન્દીમાં ગદ્ય વિભાગમાં 2 ગુણના જે પ્રશ્નો છે કે જે આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ છે એ હું તમારા સમક્ષ આપવા જઈ રહ્યો છું. તો ખાસ આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. આ સ્ક્રીનશોટમાં અત્યારે હું તમને માત્ર ને માત્ર ક્વેશ્ચન્સ આપું છું. આના જે આન્સર્સ છે તમારી પાસે ઓલરેડી હશે. તો માત્ર ને માત્ર હિન્દી સબ્જેક્ટ, જો ફરી એક વખત હું તમને એક ટ્રીક આપી દઉં, બેસ્ટ ટ્રીક આપી દઉં કે હિન્દી સબ્જેક્ટના આન્સર લખવા માટે શું કરી શકાય, તો એની સ્ટોરી જે છે ને એ સમજી લેવાની. એ સ્ટોરી સમજ્યા બાદ તમારી મૌલિકતાથી હિન્દીમાં સરળ ભાષામાં, પોતાની ભાષામાં વ્યવસ્થિત રીતે શબ્દની અને વાક્યની યોગ્ય રચના સાથે તમે જવાબ લખો તો પણ પૂરા માર્ક્સ મળવા પાત્ર છે. આ વાત યાદ રાખી લેજો વિદ્યાર્થીઓ. અહીંયા હું તમને ક્વેશ્ચंस જે આપું છું आईएमपी છે. गद्य विभागना 2 गुणना प्रश्न. मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? बूढ़ी काकी का परिचय अपने शब्दों में लिखिए दीजिए. लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आईएमपी है. सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. सो डू स्क्रीनशॉट, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? कालिदास ने हरिण शावक को क्यों बचाया? दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा और क्यों? ये सारे क्वेश्चंस हमने चुने हैं. हमें ये जो भी क्वेश्चंस है वो आईएमपी क्वेश्चंस है आपके लिए. आप सबको ये हेल्पफुल रहेगा. सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में, बोर्ड में, 10th में हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके लिए बहुत ही मायने रखने वाले क्वेश्चंस है. सो प्लीज हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास ये नया क्वेश्चन है. अंतिम समय बिस्मिल अपनी मां से क्या वर मांगते हैं? गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो ये जो क्वेश्चन है आपको कर लेने, बहुत ही अच्छी तरह से समझ के इसकी जो भी स्टोरीज है वो समझनी है. हमें कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, इसके आंसर्स लिखने हैं वो समझना है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही इजीनेस रहे. या अगर आप शब्दशः यानी कि लाइन टू लाइन आप अगर मतलब रट्टा मारने का प्रयत्न अगर करेंगे तो वो नहीं आप सफल होंगे. क्यों? क्योंकि इतना सारा आप एक साथ एक लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते. और खासकर जब अब एग्जाम नजदीक हो तब तो ये नहीं ही हो सकता. तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना है ये स्टोरीज समझनी है. ठीक है. नेक्स्ट, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? आंधी गीत के अनुसार खुश रहना नैतिक उत्तरदायित्व है. कैसे? बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बूढ़ी काकी कब रोती थी? गांव के युवक पंचायत के अधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? रामप्रसाद बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताएं लिखी. ठीक है जल्दी. ये मेरे हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, मुझे 6th सेंस बता रही है ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए 7 स्टार साबित होगा. बेटा 7 स्टार करूं यानी कि वो पूछने की पूरी संभावना है. ठीक है. तो ये 7 स्टार है. रामप्रसाद बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए. ये करना ही करना है. ठीक है. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूं. तो पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? ये दूसरी बार शायद क्वेश्चन आया. आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है? क्यों? टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए क्या किया? ये कोई क्वेश्चन शायद ये रिपीट होते हैं क्योंकि जब भी हम ये क्वेश्चंस लेते हैं आईएमपी क्वेश्चंस
तो हमारे जो पेपर सेट है, जो भी हमारे टीचर्स, जो हिंदी के टीचर्स है, जिसने ये हमारा पेपर सेट बनाया था, या फिर आईएमपी क्वेश्चंस हम जिससे लेते हैं, तो शायद कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन आपको वो समझना है कि जो भी क्वेश्चन रिपीट होता है वो मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, तो वो आपको समझना है, ठीक है। फिर कालिदास ने बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है गद्य विभाग, 3 गुण के क्वेश्चंस, है ना। अब हम बात करेंगे 3 गुण के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। फिर चोरी शीर्षक की यथार्थता पर प्रकाश डालिए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ये देखो, ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है वो पढ़िए। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यहां पे क्लियरली बताया गया है अपने विचार स्पष्ट कीजिए, यानी कि आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहां पे कोई भी ऐसा लिमिटेशन, कोई भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि आपको यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, वो कोई बाधाएं नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं, है ना। यही तो है ब्यूटी ऑफ हिंदी। यहां पे आपको क्लियरली बताया गया है कि अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो जो भी आपने समझा है, जो भी आपने, ये जो हमारा चैप्टर है, यानी कि ये जो पार्ट है, इसमें से आपने जो भी सीख ली है, या लाला सदानंद के चरित्र के बारे में आप जो भी सोचते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है, विस्तार से लिखिए। ये आपके लिए 7 स्टार साबित होगा, ये लिख लीजिए। भाई साहिल भाई ने दिया है 7 स्टार, तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया, रचना एकांकी से क्या सीख मिलती है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जंप करता हूं, तो सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। लेखक के अनुसार तृष्णा परंपरागत डाकुरानी क्यों है, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना, पंडित शादीराम क्यों खुशी से झूमने लगे, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार, ये रिपीट हुआ, और मैंने आपको बताया ये 7 स्टार है, ये फिर से रिपीट हो गया। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 2 मार्क में भी आ सकता है और 3 मार्क में भी आ सकता है ना। तो अपने हिसाब से, जितने मार्क के हिसाब से आपको पूछा गया है, उतने पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। फिर देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। चोरी का पत्ता नहीं, पत्ता यानी कि जो लीव्स होते हैं, वो यहां पे बोलता है पता। चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। लेखक की दृष्टि से मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है। नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डंकन वनस्पति, और ये ये रिपीट हुआ। एल्बम कहानी में किस बात का मार्मिक वर्णन किया गया है। अविनाश की चारित्रिक विशेषताएं, लेखक की दृष्टि में मनुष्य को एक, ये रिपीट हुआ। पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। फिर नेक्स्ट, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, प्रेम तथा उल्लास ही वास्तविक धन है, समझाइए। ये आपके लिए 7 स्टार साबित होगा। जो भी 7 स्टार करूं वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। लेखक के अनुसार डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है। रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं, विस्तार से लिखिए। चांसेस थोड़े कम है, लेकिन चांसेस है ना, इसीलिए मैंने 5 स्टार दिए। अब आता है गद्य विभाग, आशय स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। टिप्पणी करना है ना, जो टिप्पणी वाला टॉपिक, ये वो है ना। अपने हिसाब से इसको एलाबोरेट करना है, लिखना है अपने हिसाब से। आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। लड़कों का बूढ़ों के प्रति स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ, यह आएगा। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है।
बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है ना। ये सारे जो भी है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, अपने विचार स्पष्ट करने हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है, अपनी मौलिकता के हिसाब से लिखना है ना। अपनी जो भी बुद्धि है उसका प्रयोग कीजिए और इसके बारे में विथ एग्जाम्पल कुछ एक दो एग्जाम्पल देके ये सारी जो पंक्तियां है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। वो गारंटेड है, वो मिलेंगे ही, इसमें कोई दो बात नहीं है ना, दो राय नहीं है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्यों? क्योंकि ये सारी आपकी जो बोलते हैं मौलिकता के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो आप अच्छे से लिखिए, आप अच्छी सेंटेंस बनाइए, अच्छी वाक्य रचनाएं बनाइए और आप लिखिए, आपके कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छे जो काल मतलब जो टेंसेस है उसका यूज करके आपको लिखना है ना, वैसे जैसे तैसे नहीं लिख देना है, अच्छी तरह से लिखना है। जो भी स्टोरी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में उसके रिलेटेड लिखना है। आप बोलेंगे कि सर मुझे तो आता था, मैंने तो हनुमान चालीसा लिख डाली, है ना, मैंने तो लिखा ही है, वो लिखा है वो सही लिखा है, हनुमान चालीसा सही लिखी है। अरे भाई, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आपने लिखा कुछ और है, तो वो केस में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। फिर आप मेरे पास मत आना, साहिल भाई आपने तो बोला था पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरे तो 0 आ गए भाई। तो बच्चे आप समझिए, है ना। और जी हाँ, जिसने हिंदी रखी है 10th में वो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसको सिलेक्ट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको और क्या चाहिए हमारी तरफ से वो भी बताइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर मैं आपको बोलूंगा जो भी अगर हिंदी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर हिंदी में नहीं हो मतलब हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है तो आप एटलीस्ट हिंदी बोलने की ट्राई कीजिएगा। और जो हिंदी नहीं बोलते वो शुरुआत कर दीजिए। कभी कभार आपको हिंदी बोलना चाहिए, आपकी हिंदी में फ्लुएंसी आनी चाहिए। हम गुजराती की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, हम गुजराती की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब भी हम हिंदी बोलते हैं हम पकड़े जाते हैं कि भाई आप नॉन हिंदी पर्सन हो। वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप जैसे गुजराती फ्लुएंटली बोलते हो वैसे ही आपकी हिंदी फ्लुएंट होनी चाहिए। सामने वाला मतलब हमें पकड़ ना ले कि भाई ये तो साला नॉन गुजराती पर्सन है और मतलब सॉरी नॉन हिंदी पर्सन है और हिंदी बोलने की ट्राई कर रहा है। हमारा लहजा, हमारी जो एक्सेंट है वो गुजराती उसमें कहीं ना कहीं घुल मिल जाती है। वैसा नहीं होना चाहिए। ये एक ही तरीके से सुधारा जा सकता है और वो है बोलना। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी हिंदी बोलिए। अब आप बड़े हो चुके हो, आप घर में नहीं बैठोगे, आप बाहर निकलोगे, दुनिया घूमोगे, यहां जाओगे, वहां जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, जहां भी आप जाओगे वहां सब जगह गुजराती नहीं चलेगी, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई ना कोई दूसरी या तीसरी लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। और हमारी दूसरी लैंग्वेज क्या है? अगर इंडिया में घूमोगे तो हिंदी, तो हिंदी हमें प्रॉपर आनी चाहिए। आप सहमत हो मेरी बात से? अगर हां सहमत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप हिंदी बोलिए। ये फ्लुएंसी कब आएगी? जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। सिर्फ सोचते रहोगे मैं कल से हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलना हमें जरूरत है, हम हिंदी बोलेंगे तभी तो हमें हिंदी आएगी, ये सोचोगे, सिर्फ सोचोगे तो नहीं आएगी। आप एक बार शुरू कीजिए। लोग, मुझे पता है हंसी मजाक मतलब आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे भाई सीधी नो रहनी गुजराती वाली नो थाने, बट हमें रुकना नहीं है। हमें हिंदी बोलना है, लगातार बोलना है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं, इंग्लिश में बाद में सोचिए, पहले हिंदी में फ्लुएंसी लाइए। ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदी में टीवीज देखते हैं ना, मतलब टीवी में जो भी हम मूवीज देखते हैं या फिर कोई शो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो उसमें हिंदी ज्यादातर यूज होती है, तो हम हिंदी तो बोल सकते हैं क्योंकि सुनी हुई है। हम इंग्लिश सुनते नहीं है इसलिए हम इंग्लिश फ्लुएंट में बोल नहीं पाते, लेकिन हिंदी तो हमने सुनी हुई है, उसकी एक्सेंट हमारे माइंड में स्टोर्ड है। तो आप ट्राई कीजिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तृष्णा परंपरागत डाकुरानी है। बुढ़ापा बूढ़ा बचपन का, ये मतलब दूसरी बार आया। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। पद्य विभाग 2 मार्क्स क्वेश्चंस,
साधु काशी जाने का उपदेश क्यों देते हैं, साधु क्यों मौन धारण करते हैं, रसखान की कविता में ब्रजभाषा का कैसा स्वरूप दे। मैं थोड़ा साइड रहता हूं, क्यों? ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी। 10th हिंदी मार्च 2024 के लिए आईएमपी क्वेश्चन है सारे। फिर मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? चलो नेक्स्ट। ये गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों रखना नहीं चाहती? अधरों, अधर यानी हमारे जो लिप्स होते हैं, होंठ होते हैं, उसको अधर बोलते हैं हिंदी की लैंग्वेज में या उर्दू भाषा में। उर्दू में उसको अधर बोलते हैं, है ना। फिर सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? कवि श्री पंत जी ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? श्री सर्वेश्वर दयाल ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? ठीक है, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। फिर हमारे पद्य विभाग के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? कुत्ते की सीख काव्य को कहानी के रूप में लिखिए। यह आपके लिए 7 स्टार साबित होगा भाई। भारत देश विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध? ये बोध पूछा गया, ये कहानी के रूप में लिखना है। साधुपदेश काव्य का मध्यवर्ती भाव क्या है? हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा किसकी और कब से है? ढोंगी साधु मुहूर्त रसखान की श्री कृष्ण सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। यह 7 स्टार साबित होगा भाई। चलो नेक्स्ट। कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? ढोंगी साधु भक्तजनों को ढोंग करने के लिए क्या उपदेश देते हैं? तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए हैं? और ये 7 स्टार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड रहूंगा, जानबूझ के मैं साइड में हूं, ये स्क्रीन पे नहीं आता, वरना मैं यहीं हूं, बेफिक्र रहिए। थोड़ा साइड हट जाता हूं, क्यों? ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके, है ना। फिर तोते ने उस पेड़ से अमीर खुसरो की पहेलियां मुकारिया लोक जीवन के रंगों से रंगी हुई। कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है? हम श्रम का वंदन करते हैं पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते? ये दोनों में से एक होगा ही होगा। लिख लीजिए भाई, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा ही होगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है और आने ही वाला है। लिख के ले लीजिए भाई मेरे पास से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स। जिसका गौरव भाल हिमालय, जड़ता बनी चेतना सरसी, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। अर्थ, इसका जो अर्थ है वो लिखना है आपको डिटेल में। हम बोलते हैं विचार विस्तार करना है इसका जो है ना। फिर हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलधि नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति के पुत, हे प्रदीप्तम गतिमान जागो और जगाओ। तो ये पंक्तियां है सारी और इसको आपको लिखना है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ गए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने, है ना। इसको आपको डिटेल में लिखना है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरियाए, मीरा राम लगन लागी होनी सो होई। आप बता, मतलब ये सब आपको डिटेल में लिखने हैं। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो।
आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाओ भरे, काप उठे प्रतिलक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ये हमें हमारे जो भी विचार है इसके बारे में उसको आपको लिख के सजा के आना है, अच्छी तरह से लिखना है। जो भी आपके माइंड में थॉट्स है वहां आपकी इमेज खड़ी हो जाएगी, जैसा आप लिखोगे आपकी इमेज वहां दिखेगी, है ना। तो ये सारी पंक्तियां है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए भाई, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। जिसका गौरव बाल हिमाचल स्वर्ण दरा हस्ती चिर श्यामल, है ना। मानुष हो तो वही रस खान, बस मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मंजारन। तो ये सारी पंक्तियां हैं और ये बोलने का भी एक तरीका है, बोलने का भी एक तरीका है। इसको आप पढ़ोगे तो उसका भी एक तरीका है, अच्छा तरीका जो सुनने में मजा आए, समझ में आए, है ना। फिर अब आता है लेखन विभाग, यानी कि स्टोरीज, मतलब निबंध आता है ना। फिर यहां पे हम पत्र यानी कि लेटर, ये मतलब एड्रेस जो भी नाम दिया है उसको ही हमें मेंशन करना है। अगर कुछ एड्रेस दिया है, नाम दिया है, उसका ही हमें प्रयोग करना है जब हम पत्र लिखते हैं। तो पत्र में ये मेन क्या है, 10वीं कक्षा की परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय सारणी यानी कि टाइम टेबल की सलाह देता हुआ पत्र, मेन कोर ये है जो येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। बाकी नाम एड्रेस मतलब नाम पता सब कुछ रहेगा, वो आपको पत्र कैसे लिखा जाता है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। 5 परम सोसाइटी स्टेशन रोड बड़ौदा से अनिल देसाई अपने सूरत निवासी मित्र नील शर्मा को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताता हुआ एवं हिंदी भाषा बोलने का अनुरोध करता हुआ पत्र। अभी मैंने बताया थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि हिंदी बोलिए, स्टार्ट तो करिए, शुरू तो करिए भाई, धीरे धीरे अच्छी होगी हिंदी। लोगों को शुरुआत में सुनने में मजा नहीं आएगा, इवन आपको भी नहीं मजा आएगा जब आप हिंदी बोलते होगे। आपको खुद से ये आपको अंदर ही अंदर विचार आएंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे खुद में नहीं मजा आ रहा है, सामने वाले को कैसे मजा आएगा। लेकिन आप ये प्रैक्टिस जारी रखोगे तो सामने वाले को भी एक दिन मजा आएगा। और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। नहीं, ये तो मीम हो गया, लेकिन ये है अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, ठीक है। फिर ये एड्रेस दिया है और वृक्षारोपण का महत्व का लेटर है, जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए उसका लेटर है। अनुशासन यानी हम जो डिसिप्लिन बोलते हैं इसको अनुशासन बोला जाता है। ये टाइम का खोया हुआ बैग भेजने पर आभार, हमें थैंक यू बोलना है। आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, उसका वर्णन करने को पत्र लिखना है, ठीक है। फिर यह है कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण नोट्स भेजने पर आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है। फिर यह है मतदान का महत्व, वोटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, स्वच्छता का महत्व, मतलब महत्व के बारे में लेटर्स हमें लिखना है। वहां भी हमें अपनी मौलिकता दिखानी है, थॉट प्रोसेस जो भी हमारे थॉट है वो बाहर निकालने हैं। फिर अब आती है स्टोरी, परदेशी का न्याय मंत्री की खोज में निकलना, ब्राह्मण की कुटिया में रात काटना, थोड़े दिन बाद सिपाहियों का आना, ब्राह्मण का अतिथि के रूप में आए, सम्राट अशोक को देखकर दंग रह जाना, ब्राह्मण का न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त होना, पहरेदार की हत्या होना, न्याय मंत्री का सच्चा न्याय करना, सम्राट का गदगद होना, बौद्ध और सिख। ये सारी स्टोरीज है, वार्ता है ना। तो वो आपको जो भी पॉइंट्स दिए होंगे वहां पे आपको पॉइंट्स मिले होंगे, वो पॉइंट्स को थोड़े बड़े करने हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़े करके बड़े सेंटेंस के रूप में ढालना है और लिखना है। वो बहुत ही अच्छी एक प्रोसेस है। जब आप स्टोरी लिखते हो तो आपका पूरा माइंड वहीं फोकस रहता है कि क्या क्रिएटिविटी डाली जाए, क्या उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए ताकि स्टोरी अच्छी लिख पाए। मिठाई वाला एक ग्राहक कम तौल कर देना, ये सारी जो भी पॉइंट्स सारे पॉइंट्स हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 मित्र, समुद्र में तूफान, नौका का टूटना, दोनों का एक ही तख्ते का सहारा लेना, तख्ता केवल एक का भार संभालने में समर्थ,
मेरी माँ को संभालो, इस सूचना के बाद अविवाहित मित्र का तख्ते को छोड़ देना, दूसरे मित्र का बचना सीख। ठीक है, ये सारी स्टोरीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। एक राजा, बीमारी, वैद्य, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होना, है ना, आलसी लड़का, काम से जी चुराना, पैसों से भरा एक थैला मिलना, लड़के का खुश होना, पैसे व्यर्थ खर्च करना, कार्य न करना, अंत में पछताना, बोल, है ना, ये सारी स्टोरीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आपके लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब आता है निबंध, विज्ञान की सिद्धियां। विज्ञान नहीं बोलते जब हिंदी में, इसको विज्ञान बोला जाता है, विज्ञान की सिद्धियां। फिर है नदी किनारे एक शाम, मातृ प्रेम। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विज्ञान की सिद्धियां स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाय बाय बाय। नदी किनारे एक शाम, मातृ प्रेम, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, मुद्दे दिए गए हैं। कमर तोड़ महंगाई, मेरा भारत महान, दोनों मतलब टॉपिक है सारे निबंध के। नर्मदा नदी बोलती है, समय का सदुपयोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल फोन से लाभ या हानि, दोनों है, लाभ सिक्के की दो बाजुएं है ना। भारतीय संस्कृति 7 मार्क्स में पूछा जाएगा ये। प्रदूषण एक विकट समस्या, वृक्ष ही जीवन है, एक प्रश्न है, नीचे उसका सॉल्यूशन है, दोनों निबंध में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक है ये सारे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, तो ये है सारे हिंदी के आईएमपी जो हम दे सकते हैं। यानी अगर ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, जैसे समानार्थी हुआ, विरोधार्थी, वो तो हमें करना ही करना है, मुहावरे है, वो सब आपको करने ही करने। लेकिन जो क्वेश्चंस है और निबंध है, पत्र है, स्टोरीज है, वो उसके बारे में हम आपको आईएमपी दे सकते हैं। तो हमने आपको आईएमपी दिया। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप जो भी आपको आईएमपी दिया गया है उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और हम सफलता पाकर ही रहेंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ मैं आपका बड़ा भाई साहिल वेकरिया आपके बीच में से अब विदाई ले रहा हूं। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।